मौली जिले के सोहाना में हुए बिल्डिंग कोलैप्स मामले में लगातार एनडीआरएफ और आर्मी मोहाली प्रशासन की तरफ से करीब 23 घंटे से भी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और अब लास्ट स्टेज है। हालांकि अब मलबे को पूरे साइड से हटाया जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें दो जो बॉडी है उनको निकाला गया है और पूरे एनडीआरएफ की टीम ने इस पर पूरा काम किया और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 23 घंटे की मशक्कत के बाद टेक्निकल इक्विपमेंट की तरफ से दो बॉडीज को, दृष्टि और अभिषेक को निकाला और उसके साथ साथ अब जो है लास्ट स्टेज की जा रही है। लास्ट स्टेज में ये पूरा है और एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं सर, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल था, करीब 23 घंटे से भी ज्यादा का सफर रहा, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि एनडीआरएफ, मोहाली प्रशासन और आर्मी सबसे आगे जाके जो है वो काम। सर, मैं बताना चाहूँगा कि कल से जब से इवनिंग टाइम से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और नियर अबाउट 20 आवर्स हो चुके हैं। ऐसे ऑपरेशंस काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और एनडीआरएफ इस चीज़ के लिए ट्रेंड है सर, है ना। तो अब तक हमने जो दो विक्टिम्स को हमने यहाँ से ट्रैप विक्टिम को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया सर, है ना। और ऑपरेशंस में अभी भी हम इसके डेब्रिस को हम इसको क्लियर करवा रहे हैं सर। यानी कि सर अभी तक सेटिस्फाई हो चुके हैं कि कोई बॉडी या किसी भी तरह से कोई अभी नहीं है दबा? देखिए सर, ये मैंने फिर बताया कि ये काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो लास्ट तक यहाँ ऐसे ऑपरेशंस में कुछ भी कहना। हाँ जी सर। इस ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि सर देखा जा रहा है कि 3 से 4 जो मंजिला बिल्डिंग थी अचानक कोलैप्स हुई और पूरी तरह से बैठ गई। सर, सबसे बड़ी बात तो है कि जब भी ऐसे ऑपरेशंस को हम फेस करते हैं सर, सिचुएशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। जैसे कि आपने देखा कि बिल्डिंग के बेस में सर सीवरेज था, वो टूट गया सर, तो पानी की उसके ओवरफ्लो की वजह से भी ऑपरेशंस को कंटिन्यू एग्जीक्यूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई सर। ओके, इसके साथ साथ सर जो आपने इक्विपमेंट्स वगैरह जो है यूज किए, क्योंकि दोनों बॉडीज को निकाला गया वो डेड थी सर, लड़की और जो एक्चुअली सर, जब हमने विक्टिम्स को निकाला तो हमारा काम होता है कि विक्टिम किसी भी लाइफ, किसी की लाइफ बचाना। तो जब हम उसको ट्रीटमेंट के लिए एडवांस मेडिकल सपोर्ट में दे देते हैं सर, उसके बाद डॉक्टर विल डिसाइड कि विल लाइफ और कल जब सर पहली बॉडी जो निकाली थी उन ऑलरेडी डेड थे दूसरी लड़की या फिर ठीक था कुछ उसमें? सर, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स वहीं से अपडेट बताएंगे। सर, इसके साथ साथ और किन चीज़ों पर जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से प्रायोरिटी पे काम किया जाता है? एक तो जान बचाना, वो तो सबसे प्रायोरिटी रहती है कि विक्टिम को जो है वो किसी तरह से निकालना। उसके साथ साथ सर, मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो वो गोल्डन आवर्स होते हैं, तो जितना जल्दी हम एनहांस ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं सर, उतनी जल्दी हम अपने ऑपरेशंस में सक्सेस। आर्मी का किस तरह से सहयोग रहा, प्रशासन का किस तरह से? धन्यवाद देना चाहूँगा और बड़ा अप्रिशिएटेड यहाँ पे हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, आर्मी ने, बीएसएफ ने, सिविल डिफेंस ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग में बहुत अच्छा सक्सेसफुली ऑपरेशन। तो सर अब लास्ट स्टेज है, बैकअप हो रहा है एनडीआरएफ का? डेफिनेटली सर, ये हम इसको जब तक ऑपरेशन क्लियर नहीं होता, ऑपरेशन कंटिन्यू ही है सर, है ना। तो ऑपरेशन फिलहाल कंटिन्यू है, जब कोई भी कुछ अपडेट होगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। सर, इनिशियली में क्या सामने आया है कि वही बेसमेंट की खुदाई की वजह से ही ये सारा हादसा हुआ अभी तक इनिशियली? अगर सर, फिलहाल तो इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ भी, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कि तेजी से काम किया और मकसद क्योंकि यही था कि किस तरह से जल्द चीजों को, उनको जो भी अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जैसे सर ने बताया कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है और इस देखिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, हालांकि आज पूरी तरह से मलबे में कन्वर्ट हुई, लेकिन जिस तरह से काम किया गया, रेस्क्यू किया गया और दो अभिषेक और दृष्टि, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको निकाला गया और ये भी था कि और भी हो सकते हैं, ये भी जरूर चीज सामने आ रही थी कि और भी कोई मलबे में दबे हो सकते हैं या फिर किस तरह की चीजें हैं। ये भी एक बहुत जरूरी जो है वो इम्पोर्टेंट एक टॉस था, जिसको लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन, मोहाली पुलिस और जो एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं उनकी तरफ से लगातार काम किया जा रहा था। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत एक चैलेंजिंग जॉब थी एनडीआरएफ के लिए भी, उसको लेकर लगातार काम किया गया और करीब 23 घंटे की मशक्कत के बाद अब इसको लास्ट स्टेज पर लाया गया है, इसको पैकअप किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। मोहाली से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।